जय हिंद, नमस्कार। मैं समूहनाथ महतो अपने यूट्यूब चैनल एक छोटा सा प्रयास अच्छा करने की मैं स्वागत करता हूं। बिहार के सरकारी विद्यालयों में प्रत्येक शनिवार को सुरक्षित शनिवार आयोजित किया जाता है। सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत आपदा संबंधित जानकारियां दी जाती है और आपदा संबंधित जानकारियां देने के क्रम में बिहार आपदा प्रबंधन निगम द्वारा प्रत्येक विद्यालयों में आपदा के बारे में विस्तृत जानकारी देने हेतु फोकस शिक्षकों का चयन किया जाता है। उसके साथ साथ बाल प्रेरकों का भी चयन किया जाता है। हम इस वीडियो में यही चर्चा करने वाले हैं कि बाल प्रेरकों का चयन क्यों किया जाता है, बाल प्रेरक कौन होंगे, इनकी आवश्यकता क्यों है, प्राथमिक विद्यालयों में बाल प्रेरक चयन की प्रक्रिया क्या है, मध्य विद्यालय में बाल प्रेरकों की चयन की प्रक्रिया क्या है और बाल प्रेरकों के कार्य और दायित्व क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वो घंटा होता है जो उसे एक बार जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं कि बाल प्रेरक कौन होंगे और इनकी आवश्यकता क्या है। बाल प्रेरक कौन होंगे और इनकी आवश्यकता क्यों है। बाल प्रेरक बच्चों के बीच में बाल प्रेरक बच्चों के बीच में विभिन्न कक्षाओं से बच्चों द्वारा चयनित विद्यालय के छात्र छात्रा है। बाल प्रेरक के रूप में ऐसे छात्र छात्राओं का चयन करना है जो मेधावी हो, वर्ग मॉनिटर हो, बाल संसद के मंत्री हो, उप मंत्री हो, मीना हो, उप मीना हो, जिनका नेतृत्व क्षमता अधिक हो, जिनका संवाद संप्रेषण अच्छा हो आदि। अर्थात कहने का मतलब यह है कि बाल प्रेरक का चयन ऐसे छात्र छात्राओं का करना है जो अपने वर्ग कक्ष में मेधावी हो, वर्ग के मॉनिटर हो और बाल संसद के मंत्री और उप मंत्री हो। साथ ही साथ मीना या उप मीना जिनका नेतृत्व क्षमता अधिक हो उनका चयन करना है और जिनका संवाद संप्रेषण अच्छा हो, ऐसे बच्चों का, छात्र छात्राओं का बाल प्रेरक के रूप में चयन करना है। अब आती है प्रश्न कि प्राथमिक विद्यालय में बाल प्रेरकों के चयन की प्रक्रिया क्या है। प्राथमिक विद्यालयों में जहाँ वर्ग 1 से 5 तक ही केवल पढ़ाई होती है, वहाँ वर्ग 4 और 5 से उपयुक्त संख्या में इस प्रकार चयन किया जाए कि प्रत्येक वर्ग हेतु कम से कम दो दो बाल प्रेरक शनिवार के गतिविधियों की जानकारी देने हेतु पर्याप्त संख्या में हो। अर्थात 1 से 5 तक प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई होती है और वहाँ पर वर्ग 4 और 5 से ही बच्चों का चयन करना है और वर्ग 4 और 5 से दो दो बच्चों का चयन करना है, दो दो बाल प्रेरकों का चयन करना है जो प्रत्येक शनिवार को गतिविधि की जानकारी देने हेतु पर्याप्त संख्या में हो जाए। यह तो एक समान स्थिति में होगा और जहाँ किसी कक्षा का सेक्शन न चलता हो, अगर किसी विद्यालय के कक्षाओं में सेशन चलता हो, तब उस स्थिति में प्रत्येक सेक्शन के लिए दो दो अतिरिक्त बाल प्रेरकों का चयन किया जाए, खासकर निजी विद्यालयों में। सरकारी विद्यालयों में जहाँ पर सेक्शन चलती है, अर्थात कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब विद्यालय में बच्चों की संख्या अधिक होती है, उस वर्ग में मान कर चलिए कि कोई वर्ग है जिसमें विद्यालय बच्चों की संख्या अधिक हो गई है, तो ऐसी स्थिति में बच्चों की संख्या अधिक होने पर उसे सेक्शन में बांट दिया जाता है और जब सेक्शन में बांट दिया जाता है तो उससे प्रत्येक सेक्शन से दो दो अतिरिक्त बाल प्रेरकों का चयन करना है। और निजी विद्यालयों में सामान्य बातें देखने को मिलती है क्योंकि निजी विद्यालयों में ऊपर वर्ग में छात्र छात्राओं की संख्या अधिक होती है और वहाँ पर सेक्शन का
बंटवारा करना पड़ता है। तो निजी विद्यालयों के लिए दो दो अतिरिक्त बाल प्रेरकों का चयन करना आवश्यक है। इस संदर्भ में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अलग अलग कक्षाओं में कई सेक्शन होते हैं। इस कार्यक्रम को सुगमता पूर्व संचालित करने हेतु प्रत्येक वर्ग एवं सेक्शन हेतु दो दो की संख्या में 4 और 5 कक्षाएं से बाल प्रेरक का चयन अनिवार्य रूप से करना है। कक्षा 4 और 5 के कक्षाओं से यदि सेक्शन चलता हो तो दो दो की संख्या में बाल प्रेरक का चयन अनिवार्य रूप से करना है। अब प्रश्न है कि मध्य विद्यालय में बाल प्रेरकों के चयन की प्रक्रिया क्या है। अपर प्राइमरी या मध्य विद्यालयों में जहाँ वर्ग 1 से 8 तक या 6 से 8 तक की ही पढ़ाई होती है, वहाँ कक्षा 6, 7, 8 से उपयुक्त संख्या में इस प्रकार चयन किया जाए कि प्रत्येक वर्ग हेतु कम से कम दो दो बाल प्रेरक शनिवार की गतिविधियों की जानकारी देने हेतु पर्याप्त संख्या में हो। अब बात करते हैं मध्य विद्यालय में बाल प्रेरकों के चयन किस प्रकार से किया जाए। मध्य विद्यालयों में कभी ऐसा भी होता है कि कहीं कहीं पर 1 से 8 तक पढ़ाई होती है और कहीं कहीं पर सिर्फ 6, 7 और 8 वर्ग की ही पढ़ाई होती है। तो ऐसे में तो कक्षा जहाँ पर 6, 7, 8 की पढ़ाई होती है, उपयुक्त ऐसे इस प्रकार के चयन किया जाए, प्रत्येक वर्ग से कम 2 बाल प्रेरकों का शनिवार के गतिविधियों की जानकारी देने होती है, उनका चयन किया जाए। अगर किसी विद्यालय में सेक्शन चलता हो तो वहाँ पर भी अतिरिक्त प्रत्येक सेक्शन से दो दो अतिरिक्त बाल प्रेरकों का चयन किया जाना है। अब प्रश्न है कि बाल प्रेरकों की आवश्यकता क्यों है। बाल प्रेरकों द्वारा अन्य बच्चों पीयर टू पीयर एजुकेशन विधि को विद्यालय सुरक्षा संबंधी विषयों की जानकारी देना एक प्रामाणिक एवं सर्वमान्य तरीका है, जिसमें बच्चे एक दूसरे से मिलजुल कर किसी कठिन कार्य को आसानी से हल करने की कला में माहिर होते हैं। ऐसे भी बच्चों के संदर्भ में प्रचलित कहावत है कि चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, अर्थात बच्चे बड़ों को भी सिखा सकते हैं, परंतु केवल वही बच्चे बड़ों को सिखा सकते हैं जो विद्यालय में अथवा अपने जीवन के खट्टे मीठे अनुभव से सीख हासिल करते हैं। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि बच्चे अपने माता पिता एवं परिवार की परिधि के बाहर सबसे पहले अपने दोस्तों एवं विद्यालय के संपर्क में आते हैं। बच्चों में नई बातें सीखने की स्वाभाविक ललक एवं इच्छा होती है, अतः विद्यालय में जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वह उनके शारीरिक और मानसिक विकास का महत्वपूर्ण कारक होती है। अतः आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधी ज्ञान यदि उन्हें पाठ्य पुस्तकों में पाठचर्या के माध्यम से दी जाए तथा सुरक्षित शनिवार की वार्षिक सारणी में प्रत्येक शनिवार को निर्धारित गतिविधियों को फोकल शिक्षक की सहायता से विद्यालय में बच्चों को जानकारी भी साथ में दी जाए तो वह ज्ञान न केवल उनके जीवन पर्यंत काम आएगा, अपितु वे उस ज्ञान को अपने परिवार, दोस्तों एवं समुदाय के साथ साझा कर सकते हैं। बच्चों में नया बात सीखने की स्वाभाविक ललक होती है एवं प्रबल इच्छा होती है। वे जो सीखते हैं उसे अपने तक सीमित नहीं रखते हैं, उसे अपने परिवार तथा दोस्तों को बताते हैं। बच्चे अपने साथियों के साथ ज़्यादा खुलकर बातें करते हैं, अतः उनसे नई बातें साझा करने में सहजता महसूस करते हैं। अतः इस कार्यक्रम को संचालित करने में बाल प्रेरकों की भूमिका अहम है। बाल प्रेरक अपने साथियों तक अपनी बातें जितनी सहजता के साथ पहुंचा सकते हैं, शिक्षकों के द्वारा उसी संदेशों को बच्चों के बीच पहुंचाने में ज़्यादा समय और शक्ति लगाने की आवश्यकता होती है। अब प्रश्न आता है कि बाल प्रेरकों के कार्य एवं दायित्व क्या है। बाल प्रेरकों के चयन और प्रशिक्षण के उपरांत इनके द्वारा सुरक्षित शनिवार के वार्षिक सारणी के अनुसार निर्धारित गतिविधियों के बारे में शनिवार को चेतना सत्र में उस दिन के अंतिम सत्र में विद्यालय के अन्य बच्चों को जानकारी एवं उनके क्षमता वर्धन हेतु मॉक ड्रिल तथा अभ्यास कराएंगे। सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित करने हेतु शनिवार के एक दिन पूर्व फोकल शिक्षक के साथ बैठकर संबंधित गतिविधियों के बारे में तैयारी करेंगे। शनिवार के दिन चेतना सत्र उस दिन के अंतिम सत्र में प्रत्येक कक्षा में दो दो बाल प्रेरक जाकर कक्षा के अन्य बच्चों को तत्संबंधी आपदा से बचाव की जानकारी देंगे। फोकल शिक्षक इस कार्य के दौरान सभी कक्षा में घूम घूम कर बाल प्रेरकों का उत्साहवर्धन करेंगे और यथासंभव उन्हें समुचित सुझाव एवं
उनके